कोयला बालू का धंधा को बोलिए, कुछ दिन वो लोग छोड़े, गरीब लोग मर गए, कोई बोलने वाला नहीं। आज से ठीक एक सप्ताह पहले गोमिया प्रखंड का जो ललपनिया और महुआ टांड का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां एक परिवार का 3, एक परिवार के 4 लोग मर गए। सबों को सूचना मिली होगी कि आज हजारीबाग जिला अंतर्गत मांडू विधानसभा के चुरचू प्रखंड के एक गांव में 6 लोगों की मौत हाथी के द्वारा कुचलने से हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग, एक पिता, एक उस पिता की पुतोहू, एक बुजुर्ग कह सकते एक बुजुर्ग, उनकी पुत्रवधू और उस पुत्रवधू के 2 छोटे बच्चे, एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई हाथी के कुचलने से। और बगल में 2 लोगों की, यानी एक घटना में 6 लोगों की जानें चली गई हाथियों के उत्पात के कारण, हाथियों के तांडव के कारण। लेकिन प्रश्न ये है कि राज्य सरकार और सिस्टम कर क्या रहा है? क्या ये गरीब लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, इसलिए संख्या बढ़ती जाएगी मौतों की? आप कहते हैं हम एक बेहतर राज्य बनाएंगे। बेहतर राज्य एक विजन से बनता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब एक मौत हो चुका था उसी समय सिस्टम को इतना दुरुस्त कर देना चाहिए था कि अगली बार घटना ना घट पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंता का विषय है। और तुरंत सूचना मिली, हम सुबह गए, चूंकि हम क्षेत्र में ही थे, आसपास थे, तो हम चुरचू गए, परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना देने का कार्य किया। डीएफओ तथा अन्य बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्हें मैंने स्पष्ट कहा कि जिस क्षेत्र में हाथियों के जाने की सूचना मिल रही है, आप उसमें लोगों को, अपनी टीम को अलर्ट करिए, अपनी टीम को वहां पर गश्ती दल को भेजिए, उन्हें मॉनिटरिंग करने बोलिए, और जब तक क्षेत्र में हाथी बने हैं तब तक लोगों से भी अपील करते रहिए और उनकी सुरक्षा करिए। लेकिन फिर सुन रहे हैं, वहां से जैसे ही आए 2 लोगों का जान चला गया। तो वही ये आश्चर्यजनक है, जब सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 2 किलोमीटर के बाद फिर शाम को 2 लोगों की जान चली जाती है, तो बिल्कुल आज मैंने संदेह हो रहा है कि आम व्यक्ति को जीने का अधिकार है कि नहीं। जो भारत का संविधान हमें राइट टू लाइफ की बात करता है, जो सबके लिए जीने का अधिकार है, तो उसमें जो लोग अमीर नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजदूर किस्म के हैं, किसान किस्म के हैं, उनको जीने का हक है या नहीं है? अगर है तो सुबह 6 लोगों की जान जा चुकी थी, तो रात को 2 लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों किया गया? सिस्टम वहां क्या कर रहा था? और सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि हमें लगता है कि पिछले 3 महीनों में जो क्षेत्र है आपका गोमिया, मांडू, मतलब ये आसपास का ही क्षेत्र, एक पार्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर लगभग आज की अगर शाम के 2 लोगों की मृत्यु की बात करें तो 39 लोगों की मृत्यु हो गई। 39 लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है, लोगों की जान, इतनी मात्रा में लोगों की जान चली गई। और आश्चर्यजनक बात है कि सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी किसी को एक आपातकाल बैठक बुलाई है, कोई भी एक बैठक बुलाया होता कि मतलब इसका मतलब है कि वो गंभीर नहीं है इन चीजों को लेकर। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि एक के बाद 39 लोगों की जान महज कुछ महीनों के अंतराल में हाथियों के द्वारा कुचलने से जा चुकी है। और आज तो बड़ा ही माने बहुत ही मर्माहत करने वाला बात है कि एक परिवार के 4 लोग मर गए। एक परिवार के सोच के देखिए, रूह कांप उठेगी। एक परिवार, एक गरीब परिवार, उसके 4 लोग, 4 सदस्य, 2 छोटे बच्चे, एक महिला और उस महिला के ससुर जी, और जो 2 बच्चे थे उस महिला के बच्चे थे, यानी एक परिवार के 4 लोग मर गए। और शाम को फिर उसी क्षेत्र में 2 लोग फिर हाथियों के उत्पात से मारे गए। अब सवाल यह बनता है कि सिस्टम कहां है? इसका मतलब ये सिस्टम हमारा कर क्या रहा है? जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा की, क्या वो कोयला, बालू, अवैध खनिजों की जो तस्करी हो रही है उसी में पूरा ध्यान उनका है? कहां है वे लोग? देखिए, एक मौत होती, निसंदेह हम लोग भी, अगर एक घटना होती, हम लोग भी सोचते ये आपदा है, एक अचानक से एक घटना हुई,
सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक के बाद 39 लोग मर चुके हैं। तो इस पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो बड़ा विचित्र बात है। एक अगर घटना घटती तो निसंदेह हम लोग कहते हैं कि भाई चलिए यह आपदा थी और होनी है, होनी को अचानक हो गई। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक 39 लोगों की जान जा चुकी है। आज 8 लोगों की जान गई केवल चुरचू क्षेत्र में। चुरचू जो हजारीबाग जिले का एक छोटा सा ब्लॉक है, उसी क्षेत्र के एरिया में 8 लोगों की जान चली गई हाथी के कुचलने से। आज से ठीक हमें लगता है एक सप्ताह पहले, आज से ठीक एक सप्ताह पहले गोमिया प्रखंड का जो ललपनिया और महुआ टांड का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां एक परिवार का 3 और शायद कुल 5 लोगों की जान 1-2 दिन में चली गई थी। यानी महज एक कह सकते हैं एक दिन 5 लोगों की और आज 8 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही पीड़ादायक है, ये बहुत ही कष्टकारी है, ये बहुत ही मर्माहत करने वाली बात है। और उसके बाद भी सरकार मौन है। कोई ठोस चर्चा नहीं, कोई गंभीरता के साथ कोई बैठकें नहीं, कोई उस विषय पे बात नहीं करना चाहता है। तो वही हमें कभी कभी मुझे ये लगता है, निजी तौर पर मुझे ये लगता है कि शायद वे लोग टैक्स पेयर नहीं है। मैं गया था उन गांवों में, अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं। हमें लगता है कि हाथी उनके घरों को तोड़कर उनके घर घुस गया था, यानी गरीब लोग हैं। और गरीब लोग मर गए, कोई बोलने वाला नहीं। आश्चर्यचकित बात, वहां कोई उस क्षेत्र का जो क्षेत्र है, वहां के विधायक सांसद तो नैतिकता भी नहीं समझते कि वहां जाकर कम से कम उन लोगों से मिल लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले अपनी विवाह की सालगिरह के लिए रजरप्पा मंदिर आए थे, और रजरप्पा से ठीक सटा हुआ है आपका गोमिया प्रखंड का वो हिस्सा जहां 5 लोगों की जान, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी हाथी के कुचलने से। वहां तक जाने का उन्होंने सामर्थ्य नहीं जुटाया। बड़ा आश्चर्यचकित है। आपको याद होगा एक डीएसपी बागमारा क्षेत्र में घायल हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको टेलीफोन किया था। बहुत अच्छी पहल थी, मैं उनके उस पहल की सराहना करूंगा कि भाई एक पुलिस का पदाधिकारी घायल हुआ था, मुख्यमंत्री ने उन्हें टेलीफोन किया, वीडियो कॉल में उनसे बात किया, उनको हौसला दिया कि चलिए आप हिम्मत मत हारिए। ये बड़ा अच्छा कदम था इस राज्य के मुखिया का, माननीय मुख्यमंत्री का। लेकिन एक गरीब व्यक्ति पर जब यही सब चीजें आती हैं, एक के बाद एक 39 लोग मर गए, तो कोई चर्चा नहीं, कोई विजिट नहीं। सबसे पहला बात तो विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री रखे हैं, कोई टीम नहीं उनके दिशा निर्देश से कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से ये टीम यहां पर मिलने के लिए आई है। बड़ा आश्चर्यचकित, ये हो क्या रहा है इस राज्य में। इस राज्य के इस ब्यूरोक्रेट्स को इतना तो छूट नहीं मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री महोदय। ये सभी जानते हैं, राज्य के एक एक आदमी जानता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता है। क्या करेगा बोल के? आप जो शिकायत करते हैं कि एनडीए की सरकार जिस प्रकार से लोगों पे बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच वो प्रतिबंधित कर रही, राज्य में भी सब जानते हैं कि आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके लोग कर क्या रहे हैं, आपके सरकारी महकमे के लोग जिनको जिम्मेदारी मिली वो कर क्या रहे हैं। अरे भाई, अब तो कम से कम कोयला बालू का धंधा को बोलिए, कुछ दिन वो लोग छोड़े। जो रात भर वे लोग टॉर्च लगा लगा के जो पार कर रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़े। ये सबको जानकारी है कि राज्य में कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सब लोग मौन बैठे हैं क्योंकि नहीं चाहता है कि हम लफड़े में पड़े। और आज एक के बाद एक 39 लोगों की जान चली गई हाथियों के कुचलने से। आज तो बहुत ही निंदनीय है कि 8 लोगों की जान गई एक दिन में, एक ही क्षेत्र में, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में। अगर पूरे राज्य में भी 8 लोग मारे जाते तो चलिए कहता भाई ये पूरे राज्य में एक पार्टिकुलर क्षेत्र में। और अभी सुबह मारे गए, वो सुबह हाथियों के उत्पात के कारण उनकी मृत्यु हुई, और फिर शाम को। तो अब सवाल यह बनता है, आपका सिस्टम क्या कर रहा था, आपका डीएफओ क्या कर रहा था, आपका जिला प्रशासन क्या कर रहा था, आपके पदाधिकारी क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। एक घटना घटती, कोई भी समझ सकता है कि भाई इसमें सरकार, सिस्टम, विभाग, पदाधिकारी क्या करेंगे। अचानक से घटना घटा, अचानक से उनका हाथियों का आक्रमण हुआ। 3 महीने से आक्रमण हो रहा है, 3 महीने से। गोमिया में एक दिन में 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक परिवार के 3 लोग थे। तो क्या वो
बड़ा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग गरीब का तबके के लोग हैं, इसलिए इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है इनकी जान बचाने को लेकर या पर इस पर चर्चा करने को लेकर। यही तो लग रहा है कि शायद ये टैक्स पेयर नहीं है। आश्चर्यजनक है। और बिल्कुल लोगों का मानना है कि एक टीम है हाथियों का, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग टीम है, एक टीम है हाथियों का, और हाथियों का जो टीम है एक ही को टीम है। आप चाहें, कोई भी सिस्टम अगर चाहेगा, अगर उनको लगता है कि गरीबों की जान बचनी चाहिए तो कोई भी तुरंत उनको अपने गिरफ्त में ले लेगा। भाई 39 लोगों की जान अगर लगातार एक ही टीम के हाथी लोग ले रहे हैं तो उन हाथियों को भी पागल घोषित कर देना चाहिए सरकार को। जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके तहत उन हाथियों को भी पागल घोषित कर देना चाहिए। हम हाथी को बचाने के क्रम में 39 लोगों की जान गंवा चुके हैं, यह कतई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हमें सबसे बड़ा आश्चर्य यह लग रहा है कि 39 लोगों की मौत के बाद भी राज्य सरकार मौन है, बिल्कुल मौन है। आज हम बात करके आए, हम डीएफओ से स्पष्ट बात किए, हजारीबाग डीएफओ से, कि भाई आप रात भर मॉनिटरिंग करिए, अपनी टीम को भेजिए, जो लोग हैं उन क्षेत्रों में उनको किसी दलान छत में रहने बोलिए। हम भी खुद वहां के नौजवानों को बोल के आए कि लाइट की व्यवस्था, पदाधिकारी को निर्देशित करके आए थे कि यहां लाइट की व्यवस्था करिए, और जो ऊंचे नहीं होता तो सरकारी भवन जैसे विद्यालय हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, आंगनबाड़ी का केंद्र हो गया, वहां ऊपर में रखें। चूंकि अभी कंडीशन ये है, जिन लोगों, चूंकि बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, आप जान लीजिए कि घरों के अंदर से हाथी घर को तोड़ के और अपने सूंड से खींच कर बाहर ला रहे और मार रहे हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि घर के अंदर है माने सेफ है, नहीं, घर के अंदर वो हाथी क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। और हो क्या रहा है, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी, एक दो छोटा बच्चा है। बड़ा हाथी चूंकि घर में घुस नहीं पा रहा है तो छोटा बच्चा को भेज रहा है घर घुसने के लिए, और वो छोटा बच्चा सूंड में है, उसको पकड़ के बाहर ला रहा है और मार दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाथी शायद कोई प्रतिशोध ले रहे हैं लोगों से, ऐसा लग रहा है कि हाथी का झुंड कोई बदला ले रहा है इंसानों से। तो वही आश्चर्यजनक है। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा, गोमिया भी मैं गया तो वहां पदाधिकारियों से मैंने बात की, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा राज्य के लोगों से, और पदाधिकारियों को भी अगर बुरा लगे, क्या लगे, नहीं अलग बात है, आप लोग किस एंगल से लेते हैं नहीं लगे, लेकिन इस बात को मानना होगा, जो लोग ईमानदार हैं भैया उनको नमस्कार है, लेकिन इस राज्य के मैक्सिमम पदाधिकारी अपनी आय से अधिक करने में जुटे हुए हैं। जो सरकारी तनख्वाह मिलता है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और वो दिन रात फिराक में रहते हैं कि कहां गाड़ी, कहां बालू, कहां कोयला, कहां पत्थर, सब अवैध कमाई से नोट छापने में लगे हैं। उसी का प्रमाण है कि आज एक एक करके 39 लोगों की जान जा चुकी है महज कुछ महीनों में। आश्चर्यजनक, घोर आश्चर्यजनक कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। अरे भाई नहीं है आपके पास तो महीनों से लगातार ये वारदात हो रही है, यानी आप चाहते ही नहीं कि इन चीजों को रोका जाए। घोर आश्चर्यजनक है। तमाम मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा भाई कि कम से कम गंभीरता पूर्वक इन विषयों को हाईलाइट करिए। एक दिन में 8 लोगों का जीवन चला गया है। चूंकि यहां कार्यपालिका बेबस है, उदासीन है, विधायिका भी एकदम उदासीन हो गई है। मैं पत्रकारिता के अंग से कहना चाहूंगा, इन समस्याओं को बेहतर तरीके से हाईलाइट करिए, इन मुद्दों पर सरकार को घेरिए, सरकार से जवाब करिए, सरकार से सवाल करिए, उनसे जवाब मांगिए। नहीं तो आज 39 है, ये 49 होने में समय नहीं लगेगा, और हमें बस केवल अफसोस होगा। हम केवल सांत्वना प्रकट करेंगे, हम केवल शोक और ढांढस बंधाने का काम करेंगे, जबकि हम चाहें तो उन मौतों को रोक सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक व्यक्ति की मौत होती, हम लोग कहते कि भाई चलिए यह आपदा है, अचानक से हुआ है। घोर आश्चर्यजनक कि हमारे अधिकारी कर क्या रहे हैं। अगर नहीं तो सरकार से मदद मांगिए, सरकार से कहिए कि हमें अन्य राज्यों से सहयोग मांगिए। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि अन्य राज्यों से वो सहयोग लें इन विषयों के समाधान के लिए, निराकरण करने के लिए। आश्चर्यजनक है मुख्यमंत्री राजरप्पा आए, वहां से सामने नहीं आ पाए। अतः मैं
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नींद को तोड़िए, अगर आप सोए हैं तो नींद को तोड़िए महोदय, आपसे आग्रह होगा। और हाथी जो इस राज्य में उत्पात मचा रहे हैं, लगातार उत्पात मचा रहे हैं हाथी, संज्ञान लीजिए, एक आपातकालीन बैठक बुलाइए, सभी पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को बुलाइए और एक रूपरेखा तैयार करने के बाद उन्हें निर्देशित करिए कि मौतों के तांडव को रोक लिया जाए, मौतों के तांडव को रोक लिया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और साथ ही मैं सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, उनके परिवार को साहस मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। बाकी राज्य की जनता जरूर आप इस विषय पर, मौतों के इस तांडव पर अपनी सरकार से जरूर सवाल पूछेंगे।